गुड मॉर्निंग 11th क्लास। पॉलीफिल अपन पढ़ चुके हैं, आज सिलेंडर टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो जब भी हम कोई भी फाइनल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि ये रहते कहाँ पर है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, इनकी स्पेशल फीचर्स अपन बाद में देखेंगे कि सिलेंडर ट्रक क्यों है। पहले बेसिक्स देखते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ एनिमल्स हैं जिनको सिलेंडर ट्रक के अंदर क्यों ग्रुप्ड किया है ना, इसके लिए अपन बात करेंगे। तो हैबिटेट सबसे पहले कि रहते कहाँ पर है। तो भाई ये भी मरीन होते हैं, क्योंकि हम पहले बहुत पहले ये बात कर चुके हैं, लास्ट वाली वीडियोज में भी कर चुके हैं कि मोस्ट ऑफ एनिमल्स क्या होते हैं, मरीन होते हैं, लोअर। ठीक है, लोअर एनिमल की बात कर रही हूँ मैं। तो ये मरीन होते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर एक्सेप्शन तो हमेशा साथ में चलता ही है। तो फ्रेश वाटर के अंदर हमारा प्यारा हाइड्रा होता है। हाइड्रा बहुत प्यारा है। हाइड्रा इसलिए प्यारा है कि जो भी आगे तुम हायर क्लासेस में बायो पढ़ोगे तो तुम हाइड्रा स्पेशल एग्जाम्पल में पढ़ाएंगे, हाइड्रा मेडुसा के अंदर एग्जाम्पल। तो इसलिए हाइड्रा हमेशा से सबका कहते हैं फेवरेट रहा है सिलेंडर के अंदर पढ़ने के लिए। हाइड्रा बेसिक स्ट्रक्चर होती है इसलिए। तो एक तो बात हमने कर ली कि ये रहते कहाँ पे। दूसरी बात खाते क्या हैं, तो होलोजोइक होते हैं। सब अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि होलोजोइक क्या होता है। तीसरी बात सांस कैसे लेंगे, रेस्पिरेशन कैसे करेंगे भाई। तो अब तुम इतने मैच्योर बच्चे हो चुके हो, 11th में आ गए हो, तुम्हें पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बन नहीं सकता इनमें। अच्छा, हम इसको ये भी देख चुके हैं कि टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ना। जब मैंने क्लास में नहीं पढ़ा था मैंने बता दिया था कि टिश्यू लेवल का टिश्यूज हो सकते हैं इनके पास, बट ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है ना। बेसिक अभी स्टार्टिंग तो है एनिमल बनना, तो अभी स्टार्टिंग में है। तो रेस्पिरेशन तो कैसा होगा, बिल्कुल बॉडी सरफेस से होगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद एक्सक्रीशन, ये भी डिटेल में मैं बता चुकी हूँ कि जितने भी वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, अमोनिया जो होता है उसको सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, और अमीनोटेलिक बोलते हैं इसको, अमीनोटेलिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है अमीनोटेलिक, तुम लोग यूरियोटेलिक हो। अब रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो रिप्रोडक्शन भाई ये बेसिक चीज़ है ना, खाते क्या है, पहनते क्या है, सोते कैसे हैं, बेसिक है। तो अब यहाँ सोना खाना पीना तो पूछेंगे नहीं, पहनते क्या है ये पूछेंगे नहीं। तो पहले पूछेंगे रहते क्या है, उसके बाद खाते क्या है, उसके बाद सांस कैसे लेते हैं, उसके बाद अपना जो भी वेस्टेज होता है यानी कि नाइट्रोजन वाले जो वेस्टेज होते हैं वो कैसे करते हैं। तो एक तो ये होते हैं। दूसरी बात बॉडी सरफेस से करेंगे अपन, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, बहुत लोअर एनिमल में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये सेक्सुअल प्लस सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। चांसेस सर्वाइवल के तभी बैठेंगे जब इनके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पावर होगी। ठीक है, इमोर्टल होते हैं, ये हाइड्रा इमोर्टल है क्योंकि इससे तो बडिंग हो जाती है, बडिंग से फिर नया हाइड्रा बन गया, तो हाइड्रा में मरते ही नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो क्या क्या बात होगी हमारी, हैबिटेट, होलोजोइक, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। तो डाइजेशन कैसे होगा, इंपोर्टेंट होता है डाइजेशन। इंट्रा सेल्यूलर, ये देखो इंट्रा सेल्यूलर प्लस एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तुम्हारा इंट्रा सेल्यूलर होता है ना, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है मतलब सेल से बाहर तुम एंजाइम सीक्रेट करते हो। ये बात अपन कर चुके हैं पॉलीफेरा के अंदर। तो यहाँ से आप तुम समझ सकते हो कि हाइड्रा जो है वो थोड़ा सा अप आ चुका है पॉलीफेरा से, है ना, थोड़ा सा अप आ चुका है। अच्छा, और अपने क्या है, ये मूवमेंट कर सकता है। पॉलीफेरा में मैंने मूवमेंट का जिक्र ही नहीं किया था कि जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए मैं क्या बात करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगी, दो वर्ड दे रखे हैं एनसीईआरटी में, एक ससाइल दे रखा है और एक फ्री स्विमिंग। तो फ्री स्विमिंग तो जो फ्री स्विमिंग करती है जैसे जेलीफिश है ना, तो फ्री स्विमिंग होगी। और ससाइल क्या होते हैं, जो अपनी जगह से खिसकेंगे ही नहीं, है ना। क्लास में कुछ
बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ससाइल होते हैं, उसे कहते हैं थोड़ा सा सरक जाओ, नहीं सरकते ना, वैसे ये नहीं सरकते। हाइड्रा सरकेगा तो थोड़ा थोड़ा सरकेगा, हाइड्रा सरकेगा तो थोड़ा थोड़ा सरकेगा, तो ऐसे ससाइल होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या डॉक्टर, ये देखो ये भी थोड़ा पॉलीफेरा से थोड़ा ऊपर चलेंगे, ये मूवमेंट कर सकते हैं। और इनके अंदर कुछ नर्व सेल भी होती है ना, तो ये भी इनके अंदर पूरा नर्वस सिस्टम नहीं आ गया है कि ब्रेन भी आ गया है, तुम्हारी इतनी सारी बातें सोचने लग गए। हाइड्रा पढ़ाई कैसे करनी है, फ्यूचर कैसे बनाना है, ये सब नहीं सोच रहा हाइड्रा। हाइड्रा सोच रहा है खाना कैसे खाना है, ठीक है। स्पॉन्ज के तो कहता है स्पॉन्ज पड़ा है, पानी आ रहा है, ऑस्टिया के थ्रू ऑस्कुलम से निकल रहा है, अपने आप हो रहा था सब कुछ। यहाँ हाइड्रा को प्रे कैच करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, कुछ नर्व सेल होती है जो ये पॉलर होती है, तो ये तुम्हारे साथ डिस्कस करने का सब्जेक्ट नहीं है, इतनी बातें बहुत है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है हाइड्रा के बारे में, मतलब सिलेंटेट के बारे में। हाइड्रा क्योंकि इसका मोस्ट एग्जाम्पल होता है, इसलिए मुझे हाइड्रा याद आ रहा है, मैंने बहुत पढ़ा हाइड्रा, इसलिए मुझे हाइड्रा नाम आता है। सिलेंटेड करती तुम्हें भी आने लग जाएगा, तुम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पढ़ोगे तो तुम्हें जैसे सिलेंटेड है, तुम्हें ओबेलिया दिखने लग जाएगा, तुम्हें जेलीफिश दिखने लग जाएगी, हाइड्रा दिखने लग जाएगा, ऐसा होता है। तो जो एक बात और थी कि जो भी हम पढ़ रहे हैं तुम इन सब को एनिमेशन में भी देखा करो। ये बात अगर मैंने प्रीवियस वीडियो में कही तो अच्छी बात, नहीं कही तो अभी कह रही हूँ। जितने भी वीडियोज हम देख रहे हैं, जेलीफिश मैं यहाँ बनाऊंगी, मैं क्या बनाऊंगी, मैं तो लाइन बना दूंगी, हाइड्रा क्या बनाऊंगी, लेकिन असली में हाइड्रा कैसा दिखता है, कितना ब्यूटीफुल दिखती है जेलीफिश, तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक शिक्षा करके, शिक्षा हाउस करके एक चैनल है, ठीक है, जो तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी रीड करता है, बहुत ही अच्छी तरह से तुम्हें एनिमेशन में दिखाएगा वो। तो तुम उसको तुम फॉलो कर लो, जो भी उसका चैनल है, तो एनसीईआरटी का ही है, तो एनसीईआरटी को तुम उससे देखो। अदरवाइज कोई भी टीचर तुम्हें एनिमेटेड दिखा रहा है साथ साथ में, तो तुम टीचर सुन भी लो। कोई भी टीचर बुरा नहीं होता, सब टीचर अच्छे होते हैं। तो कोई भी टीचर पढ़ा रहा है साथ में एनिमेशन भी दिखा रहा है, तो तुम उसको भी फॉलो करो, उसको देखो, तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, है ना। तो हैबिटेट पता चल गई, न्यूट्रिशन पता चल गया, रेस्पिरेशन पता चल गया, एक्सक्रीशन में पता चल गया, रिप्रोडक्शन में पता चल गया, डाइजेशन में पता चल गया, मूवमेंट में पता चल गया, नर्व सेल्स होती है ये भी तुम्हें पता चल गया। अच्छा, अब इसको यहाँ रखा है तो पॉलीफेरा के ऊपर लाए तो इसमें क्या क्या होगा बच्चों, ये भी डिप्लोप्लास्टिक है, पॉलीफेरा भी डिप्लोप्लास्टिक था, ये भी डिप्लोप्लास्टिक है, तो जर्मिनल है, दोनों में सेम है। यानी कि कौन कौन सी हुई, एक्टो, एंडो, और बीच में कुछ सेलुलर नहीं है, मीजोग्लिया करके स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दूसरा ये आया पॉलीफेरा से एडवांस कैरेक्टर, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, है ना। और पॉलीफेरा से बैटरी क्या होता है, सिमेट्रिकल, बैटरी देखना पड़ेगा ना बच्चों, तो सिमेट्रिकल होते हैं ये। सिमेट्री कौन सी, रेडियल, मतलब एक्सिस से ऐसे मोर देन वन क्रॉस, जो कि एक्सिस से जाते हैं वो मोर देन वन होते हैं, तो रेडियल सिमेट्री होगी, ठीक है। सिलोम तो नहीं होगी, ए सिलोमेटी होते हैं ये, लेकिन कैविटी तो उसके अंदर भी थी, स्पॉन्जोसिल, तो इनके अंदर भी कैविटी तो देंगे ही देंगे, पीछे थोड़ी जाएंगे ये पॉलीफेरा, तो गैस पॉलीफेरा से पीछे नहीं जा सकते, तो कैविटी तो इनके पास भी होगी। कौन सी होगी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, यानी कि डाइजेशन का काम करेगी, सर्कुलेशन का काम करेगी, ऐसी कैविटी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सारी बातें होगी इस ग्रुप की। अब हम कुछ स्पेशल जो बातें हैं वो करेंगे कि हाइड्रा क्यों हाइड्रा है, सिलेंटेड क्यों सिलेंटेड है, तो कुछ स्पेशल जो बातें हैं वो करते हैं हम। हाँ, अभी सिलेंटेड है, निडेरिया क्यों सिलेंटेड है, क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल्स होती है, समझ में आई।
ये सेल्स है, इसके लिए इनका जो ग्रुप का नेम है वो सिलेंडेट है। अब चलो अब बात करते हैं कि एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और ये मेरा फेवरेट हाइड्रा है, सिसाइल है, चिपक गया आपकी जगह से, उठेगा नहीं, कुछ भी कर लो। अरे मूवमेंट बताऊंगी मैं तुम्हें इसका कितना अच्छा होता है, ठीक है। और ये हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं, ठीक है। ये हाइड्रा की गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की डायग्राम तुम्हें दिख रहा हो, ये हाइड्रा है, ठीक है। सिंपल सोबर हाइड्रा। हाइड्रा निडीरिया के अंदर दो तरह के क्रिएचर्स होते हैं, एक को पॉलिप बोलते हैं, दूसरे को मेडुसा बोलते हैं, ठीक है। तो जो ससाइल होते हैं उनको पॉलिप बोलते हैं। ये ससाइल है, ससाइल तो तुम्हें समझ में आएगा, जो तुम्हारे खिसकाने से नहीं खिसकेगा। मेडुसा खिसकेगा, कैसे खिसकेगा बताऊंगी मैं, कैसे सरकेगा, बहुत लेजी एनिमल है, नहीं जाएंगे ये ऐसे। दूसरा ये फ्री स्विमिंग, ठीक है। ये दो तरह के आप इनके अंदर, मतलब कुछ एनिमल पॉलिप्स के होंगे, कुछ मेडुसा, कुछ घूम फिर के बाहर घूमते फिरते हैं, उनको मेडुसा कह रहे हैं। जो नहीं है अपनी जगह पर टिके रहे हैं उनको पॉलिप कह रहे हैं। तो हाइड्रा पॉलिप्स है। इन सबके पास टेंटिकल्स होते हैं, क्योंकि इनके पास ब्रेन है, जिनको अपना प्रे भी खुद लेना है, कैप्चर करना है, तो टेंटिकल्स होते हैं। अच्छा, इनका जो माउथ है उसको हाइपोस्टोम बोलते हैं, एनस नहीं है इनके पास, एक ही ओपनिंग है, उसको हम माउथ बोलेंगे ना, ये माउथ है इसका, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं है, बंद कर दी ना मैंने, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे हो गया, क्लोज ट्यूब जैसा हो गया, यहाँ से कुछ नहीं जाएगा। इसको खाना खा के यहीं से बाहर निकालना है, समझ में आ गई बात। अब ये जो स्पेशल सेल है नीडोसिस्ट, ये कहाँ होती है, इसकी पूरी आउटर बॉडी पर, बॉडी सरफेस पे बना रही हूँ, नीडोसिस्ट बना रही हूँ। अभी इसका काम भी देखेंगे, लेकिन पहले इसका नाम देख लेते हैं। बॉडी सरफेस पे नीडोसिस्ट होती है, सारी एनिमल है, हाइड्रा तो एग्जाम्पल लिया मैंने। और ये जो टेंटिकल्स है यहाँ पर भी नीडोसिस्ट होती है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया अभी, मैंने कहा है सिलेंडिट्रा या निडेरिया नाम इनका इसलिए है क्योंकि इनके पास नीडोसाइट्स होती है, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट जो सेल्स होती है, इनके लिए इनका नाम। और ये सेल्स कहाँ होती है, इनकी बॉडी सरफेस पे होती है, और इनके पास टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स मतलब ऐसे फ्लेजिला टाइप की स्ट्रक्चर होगी जो ऐसे पकड़ेगी, कैप्चर करेगी, ऐसे टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। तुम जब देखोगे इसको किसी एनिमेटेड में तो तुम्हें दिख जाएगी। इनके पास सिर्फ एक ओपनिंग है माउथ की, ठीक है। तो वो हाइपोस्टोम, वही माउथ है, वही एनस है, तो उसको माउथ कह देते हैं, तो हाइपोस्टोम होता है इनके पास, क्लियर। बाहर एक्टोडर्म होगी बॉडी वॉल के अंदर, ये बॉडी वॉल लिख रही है इसकी, ठीक। अंदर की साइड ये एंडोडर्म होगी। अच्छा, ये कैविटी में तुम्हें बता चुकी हूँ, इनके पास कौन सी कैविटी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। यहाँ से ये खाना खाएंगे, यहाँ कुछ सेल्स है, ये सेल्स को एंजाइम सीक्रेट करेगी, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। ये तो है जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, है ना, सेल से बाहर हो गए एक्स्ट्रा सेल्यूलर, लेकिन सारा डाइजेशन ऐसे नहीं होगा। अब ये जो अनडाइजेस्ट या हाफ डाइजेस्टेड फूड था, इसको यहाँ कुछ सेल्स है जो लेगी और उसको फुली डाइजेस्ट करेगी, तो वो कैसे हो गया, इंट्रा सेल्यूलर। तो डाइजेशन दोनों टाइप के हो गए ना, एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर और एक इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो गया। यहाँ से ये खाएगा, जितना एब्जॉर्ब हो उसमें एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद बाकी का जो है वापस से बाहर निकाल देगा। तो गैस्ट्रो हो गई, वेस्कुलर सिस्टम इसका यही हो गया, ब्लड इसके पास है नहीं, ठीक है। ये इसके पास नर्व सेल्स भी है कुछ। यहाँ पे जो टिश्यू है इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू नहीं, कुछ सेल्स हैं जो अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, इसे मीजोग्लिया बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो स्पेशल सेल है इसके पास, जिसकी वजह से इसको नाम मिला है एंडोब्लास्ट सेल, ये कैसी होती है, जनरल सेल है, इसके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, लेकिन इनके पास क्या होता है, ये एक
पाउच दिख रहा है ना, पोटली, इस पोटली के पास कुछ ऐसा सिक्रीशन है जो किसी भी प्रे को बेहोश कर सकता है, प्रे समझते हो ना, शिकार को। और इसके पास एक ये विप्ड होता है ना, विप्ड चाबुक, वैसा इधर मतलब चिड़ाएगा, इधर मजा नहीं आ रहा मुझे, इधर बनाते हैं, ये समझ में आया हुआ प्लीज, समझ में आया हुआ यहाँ बनाते हैं। हाँ ये देखो, ये सेल है जैसी जनरल सेल होती है, कौन सी सेल बना रही हूँ मैं, नीडोब्लास्ट, ठीक है। इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये न्यूक्लियस हो गई, यहाँ पर इसके पास एक पाउच होता है स्पेशली, ठीक है, इसे निमेटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके पास एक ऐसा स्टिंगिंग, ये इसके पास स्विफ्ट लाइक फ्लैजिंग है, ठीक है। अब क्या होता है, नॉर्मली ये निमेटोसिस्ट क्या, ये जो इसका फ्लैजिल है ये अंदर रहता है ऐसे ऐसे इसके अंदर ही, जैसे कोई प्रे आता है जल्दी से बाहर जाता है और नुकीला होता है, तो जैसे यहाँ पे ये हेड्रा का कोई फूड पड़ा है, उसको सीधा ही निकलेगा ऐसे और इसके अंदर चुप जाएगा, चुपते यहाँ से जो स्टिंगिंग सिक्रीशन होगा, है ना, डन, स्टिंग डन को बोलते हैं, तो कोई डन जैसे मारता है, स्टिंगिंग सिक्रीशन जो होगा वो प्रे को बेहोश कर देगा, या एनिमल जो भी है उसको बेहोश कर देगा। एक तो ये बात होगी कि शिकार करने के, यानी कि प्रे को कैप्चर करने के लिए काम आता है। दूसरी बात, कोई दुश्मन आ जाए, एनिमी आ जाए, यानी कि डिफेंस में भी ये सेल जो होती है इसकी निमेटोसिस्ट ये फंक्शन करती है, हेल्प करती है, ठीक है। कहीं इसको अटैच होना है तो इनकरेज करने के लिए भी क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये निमेटोसिस्ट है, नीडोसाइट्स है या नीडोब्लास्ट सेल्स हैं जिनके अंदर निमेटोसिस्ट होता है पाउच, और इसके अंदर एक स्टिंगिंग सिक्रीशन होता है जो टॉक्सिक होता है, और वो इनके प्रे में, डिफेंस में और इनकरेज में हेल्प करता है। तो ये तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, और इसके पास कुछ है नहीं जो हम और पढ़े, ठीक है। सिस्टम इनके पास है नहीं, कोई ब्लड नहीं है, पानी में रह रहे हैं, करते रहते हैं, अपना शिकार करते रहते हैं, ठीक है। अब मेडुसा की, अब ये तो पॉलिप था, ठीक है। अब बात करते हैं जेलीफिश की। जेलीफिश की ये हाइपोस्टोम हो गया, ये इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसकी चारों, इसके हाइपोस्टोम के सराउंड में 4 आर्म्स भी होती है जेलीफिश की। देखना बच्चों तो उसके जो एनिमेटेड होते हैं वहाँ देखना, तो मज़ा आएगा देखने में। तो मैं ये 4 जो है इसकी आर्म बना रही हूँ, ठीक है। और इसके सराउंडिंग में टेंटाकल्स है, टेंटाकल तुमने हाइड्रा में भी देखे ना, और इस टेंटाकल के अंदर तुम्हें पता है निमेटोसिस्ट या निमेटोब्लास्ट सेल्स होती है जेलीफिश। इसका टॉक्सिन जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है, जितने भी और एनिमल्स होते हैं ना वाटर वाले, इलेक्ट्रिसिटी है, सबके लिए ये बहुत, जितनी ब्यूटीफुल दिखती है उतनी खतरनाक है, ठीक है। तो ये जेलीफिश होगी, ये फ्री स्विमिंग करती है। तो जेलीफिश यानी जो छतरे के जैसे दिखाई देती है, अम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम मेडुसा बोलते हैं, दिख रहा नहीं अम्ब्रेला, तो ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मेडुसा दिखती है। दूसरी क्या है, पॉलिप, जो ऐसे सीधी सी दिखाई दे रही तुम्हें, वो पॉलिप हो गई, वो मेडुसा है। वो जेलीफिश है, ये हाइड्रा है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब मजा कब आएगा, जब किसी के अंदर कभी मेडुला बने, कभी पॉलिप बने, ये पॉलिप ही रहेगा और ये मेडुसा ही रहेगी, ठीक है। लेकिन एक होता है ओवेरिया, ये अटारी में तुमने देख लिए सब। अब एक आती है ओवेरिया, ये मेरे मार्कर में पता नहीं क्या हो जाता है, कितनी बार कर लो। ओवेरिया के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पॉलिप है, ये जो भी चिपका है अपने सराउंडिंग से वो पॉलिप है, ठीक है।
ये ओबेलिया होगी, ये इसकी पॉलिप स्टेज होगी। ये क्या करती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, कुछ इसमें स्पोर्स बनाए हैं, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ओबेलिया में, और इसमें कहाँ चेंज हो गई, ये मेडुसा में चेंज हो गई। जेलीफिश नहीं बना रही मैं, ओबेलिया का डायग्राम है ये, ठीक है। ये अम्ब्रेला लाइक जो भी है वो जेलीफिश नहीं है, ठीक है। तो अब इसके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनी, मेडुसा आ गई ना, ये मेडुसा आ गई। मेडुसा ने क्या किया, कुछ मेडुसा थी उसने ओवम बनाए, कुछ मेडुसा थी उसने स्पर्म बनाए। क्या कहा मैंने कि जो ओबेलिया जो होती है वो पॉलिप स्टेज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, उसके कुछ स्पोर्स जो होते हैं वो बनाते हैं ओवम और कुछ बनाते हैं स्पर्म, ठीक है। अब यहाँ पर ओवम स्पर्म बन गया तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनाएगी, लार्वा भी बनाती है, तुम्हें जरूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन लिख देती हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि कल मैं बता चुकी हूँ, छोटी मोटी बातें तुम अब याद रखोगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया और ये बन गया वापस से पॉलिप, समझ में आई। इसके अंदर पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप आ रहा है, ऐसा जिसमें होता है उसे मेटाजेनेसिस बोलते हैं, मेटाजेनेसिस, ठीक है। जिसके अंदर सेक्सुअली कोई और चीज होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कुछ अलग एनिमल बनते हैं। ये पॉलिप और मेडुसा डिफरेंट हो गए ना, तो ऐसा जब भी होता है, जैसे ओबेलिया के अंदर पॉलिप से मेडुसा, तो इसे मेटाजेनेसिस बोलते हैं, एग्जांपल है इसका, ठीक है। अब एक और बात है कि एक तरह की फ्री स्विमिंग करते हैं, एक हाइड्रा की बात कर लेते हैं। हाइड्रा जो है वो कैसे फ्री स्विमिंग करता है, सॉरी वो कैसे चलता है, तो ये हाइड्रा हो गया। अब ये क्या करता है, थोड़ा सा ऐसे झुकेगा, ठीक है, यहाँ से चिपका हुआ है, ये यहाँ से चिपका हुआ है, टेंटिकल जो है उसको अपने नीचे कर लेगा ऐसे, ये टेंटिकल्स यहाँ सरफेस से अटैच हो गए, मैंने कहा था ये अटैच कर सकते हैं, अभी उल्टा हो गया, ठीक है, टेंटिकल चले ये ऊपर उल्टा चल गया हाइड्रा। अब वापिस से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और अब सीधा खड़ा हो जाएगा। सिलेबस में नहीं है, बस इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रही हूँ, ये टेंटिकल से सीधा खड़ा हो गया। तो ससाइल जो होते हैं उस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा वो उनको बिल्कुल साइकोन नहीं बनना है, उनको पॉलीफेरा का कोई इंटरेस्ट नहीं, वो नहीं चाहते वो पॉलीफेरा की तरह जिंदगी की जगह पे गुजार दे अपनी जिंदगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी करते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो होगा, ठीक है। तो इसको माना ससाइल ही जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकता है, सिर्फ इसलिए मैं ये बता रही हूँ ताकि तुम्हें पता है पॉलीफेरा से थोड़ा डेवलप है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का जितना टॉपिक था वो हमने कर लिया है, सिलेंटेटर हो गए हैं। अब नेक्स्ट अपने टिनोफोरा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।